So guys, welcome back to my channel again. This is Tech Shubham. So आज अपन अपने तीसरे चैप्टर पे है जो कि है एसक्यूएल फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स। इसके बारे में अपन थोड़ा जानेंगे, डेटा टाइप्स क्या रहते हैं, की कंस्ट्रेंट्स क्या रहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब क्या होता क्या है। ठीक है, अपन एकदम बेसिक से जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ हेल्प मी एंड गेटिंग द व्यूज़, और प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो चलो आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड शो ही शुरू कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, तो अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, एसक्यूएल स्ट्रक्चर। भी डेटाबेस क्या होता है? इमेजिन एक बक्सा है, ठीक है, उस बक्से में आपने कुछ चीज़ें रखी है, लाइक उस बक्से में आपने बहुत सारी और सोचिए छोटे छोटे बक्से रखे उसमें, और उन छोटे छोटे बक्से में अपने कुछ पेन्स रखे हैं या कुछ भी, शार्पनर ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ रखे। तो मेरा जो बड़ा बक्सा है ना, वो बनता है मेरा डेटाबेस। जो छोटे छोटे बक्से उसमें रखे हैं मैंने, वो बनते हैं मेरे टेबल्स। और उसके अंदर जो भी डेटा डाला है या कुछ भी डाला है मैंने, वो बनता है मेरा डेटा। ठीक है, तो इस तरह इमेजिन कीजिए, डेटाबेस एक होता है जो बक्सा रहता है अपना बड़ा, उसके अंदर सारे टेबल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एंड देन उसके अंदर अपन डेटा एंटर होता है। तो वो डेटा दिखता कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, डेट। इससे आपको क्या दिखता है? ये क्या हो सकता है? किसी बच्चे का स्कूल का डेटा हो सकता है, ये ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस है, बच्चे का सिटी है, एज है, कुछ भी डेटा हो सकता है। ओके, तो डेटा समझ में आ गया क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है, तो आगे बढ़ती है। अब ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बेसिकली अपन यूज़ करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, आप बॉक्स है, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मेरे टेबल्स हैं। इस पूरे टेबल्स मिलके मेरे को एक डेटाबेस देंगे। ठीक है, और इनके अंदर ये जो चीज़ें दिख रही है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आइटम्स के अंदर मेरे को ऑर्डर आईडी दिख रही है, प्रोडक्ट आईडी दिख रही है, क्वांटिटी, ये क्या है? ये कॉलम्स है मेरे। यहाँ पे जो इंट है varchar है, इंट है varchar। ठीक है, ये क्या है? इसकी डेटा टाइप्स है। जब भी डेटाबेस कोई भी बनता है, उसके पहले ये ऐसा डेटाबेस डायग्राम बनाना पड़ता है। इससे ही आपका जो भी डेटाबेस टेबल्स में जो फ्लो होने वाला है, जो इंटरकनेक्शन टेबल्स के बीच में होने वाला है, वो डिसाइड होता है इन टेबल्स के बेसिस पे। इतना याद रखना। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा टेबल है? ये किसी शॉप का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसमें प्रोडक्ट्स है, में मेरे पास मर्चेंट है, मर्चेंट के नाम है, यूज़र्स है, मैं यूज़र्स के नाम, आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी है इनकी चीज़ें डिटेल्स हैं, कंट्री की डिटेल्स, ऑर्डर। तो आप ये लाइंस देख सकते हो, ये मेरा जो ऑर्डर आइटम करके टेबल है, ये मेरा ऑर्डर आईडी लेके इससे इसको कनेक्ट है। मतलब इसकी ये ऑर्डर आईडी और इसकी आईडी ये दोनों सेम है। सेम गोज़ फॉर हियर, यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी यहाँ पे, और यहाँ पे एडमिन आईडी, ये सेम है। सेम गोज़ फॉर कंट्री कोड। तो ये क्या है? ये पूरा रिलेशन बना रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आते हैं एसक्यूएल कमांड्स पे। तो आप कह रहे हैं यार सर, क्या तुरंत अपने एसक्यूएल कमांड से सिखाना शुरू कर दिया? ये क्या होता है? ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पूछी जाती है तो ये है एसक्यूएल कमांड्स। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स आते हैं। तो समझते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिए, DDL, DML, DCL, DQL, TCL। ठीक है, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कौन सी तरह के कमांड्स होते हैं? मेरे पास क्रिएट होता है, मेरे पास ड्रॉप होता है, मेरे पास अल्टर होता है, मेरे पास ट्रंकेट होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सिर्फ ये चार चीज़ें होती हैं। तो क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ
ड्रॉप, कोई भी चीज़ ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है, मैं उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। अल्टर, अल्टर कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और ट्रंकेट कोई भी चीज़ को हटा, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मेरे पास आता है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो ये तीन चीज़ें आती है मेरे DML में। उसके बाद आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें होता है ग्रांट रिवोक। अभी ग्रांट रिवोक कब अपन करते हैं, इसका यूज़ क्या है? देखो, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है लिए, तो हर एक यूज़र्स को हर एक टेबल्स का अपन एक्सेस नहीं दे सकते। कुछ ऐसे टेबल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक कोई भी कंपनी का यूज़र्स का फ़ोन नंबर्स का टेबल, या फिर कोई भी कंपनी का जितना रेवेन्यू है, यहाँ पे उनका प्रॉफिट और ये सब कुछ दिखता है, ये वाले टेबल्स, ये वाले सारे टेबल्स का एक्सेस ये सारे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देता है। तो इसके लिए यूज़ होता है मेरा ग्रांट और रिवोक, ये कमांड्स। जैसे मैं कहूँगा ग्रांट एक्सेस टू ये यूज़र आईडी, तो वो उस टेबल का उस पर्टिकुलर पर्सन को वो ग्रांट कर देगा, तो उसको वो टेबल यूज़ करने का एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद सेम गोज़ फॉर रिवोक, अगर मेरे को एक्सेस हटाना है आई विल यूज़ रिवोक। उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है? इसमें सब एक ही आता है, सिलेक्ट कमांड, वो अपन और जानेंगे बाद में क्या होता है। उसके बाद आता है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें आते हैं कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू बता देता हूँ। कमिट क्या होता है? कोई भी चेंज अपन ने कमिट कर दिया, मतलब चेंजेस हो गए, तो उसको अपन कमिट करते हैं, तो वो चेंजेस सेव हो जाते हैं। रोल बैक, कोई भी चेंज वापस अपने को बुलाने के लिए रोल बैक कमांड यूज़ होती है। और सेव पॉइंट कमांड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में जाके वो सेव हुआ है, उसको अपन वहाँ से बुलाना है या फिर कुछ भी करना है, तो वो सेव पॉइंट कमांड्स अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विथ नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स इन SQL। सो डेटा टाइप्स SQL में कौन से डेटा टाइप होती है, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ये जैसे कि इंटीजर हो गया, वारकार हो गया, डेट हो गया, चार हो गया, फ्लोट, बुलियन, ऐसे बहुत तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। अब इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में सिर्फ मेरे होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद मेरा वार चार में क्या होता है? वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो इसमें वारकार मेरे मेरे इंटीजर्स और मेरे वेरिएबल्स ABCD ये दोनों आ सकते हैं। चार में क्या होता है? फिक्स लेंथ होता है मेरा स्ट्रिंग्स की, वो आ सकते हैं। डेट में क्या डेट आती है। फ्लोट में क्या होता है? पॉइंट, न्यूमेरिक फ्लोट पॉइंट, 1.2, 1.3, इस तरीके के वैल्यूज। और बुलियन, बुलियन में ट्रू और फॉल्स, इस तरह के। तो ये क्या कर रहे हैं अपन? अपन कोई भी एक कॉलम क्रिएट करेंगे, जैसे कि अपन ने अपने यहाँ पे देखा, अपन एक ये जब बनाएंगे ये सिस्टम, तो अपन डिफाइन करना पड़ता है, ये मेरा ये ऑर्डर आईडी है, तो मेरे को इसका जो डेटा टाइप है, मैं इसको डेट तो नहीं रख सकता, इसको मैं इंट रख सकता हूँ, इसको मैं वारकार रख सकता हूँ, इसको मैं, ठीक है, इंटीजर रख सकता हूँ। ये तीन चीज़ें रख सकता हूँ विच मेक्स सेंस, राइट। जैसे मेरी यूज़र आईडी हो गई, ये भी मैं इंट रख सकता हूँ, इसको मैं वारकार रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं। जब भी आप टेबल बनाते हैं ना, तब उस टाइम में अपने को ये काम में आता है। तो न्यूमेरिक में अपने को इंट और फ्लोट आता है। कैरेक्टर स्ट्रिंग में अपने को चार और वारचार आता है। यूनिकोड एक रहता है, उसमें अपने को एनटेक्स और एनचार होता है। बाइनरी इमेज जो रहते हैं, उसके बाद डेट टाइम को पता है, और मिसलिनियस XML और JSON होता है। तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट आता है प्राइमरी कीज। अभी प्राइमरी कीज क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इमेजिन कीजिए, ये अपना एक बाजू में मैंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। मेरे पास एक टेबल है, इसमें मेरे पास आईडी है, नेम है और कोर्स है, ठीक है। मेरे पास तीन चीज़ें हैं। और मेरे पास दूसरा टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट है और आईडी है। जस्ट एक ये क्या, स्टूडेंट का मेरा एक टेबल है, स्टूडेंट की नाम है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है, AR डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट के नाम है, जैसे आपके स्कूल्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे इसमें
इस टेबल में एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे मेरा ऐसा कौन सा कॉलम है जो यूनिक है। अगर आप बोलोगे आईडी देन यूर राइट। तो आईडी का जो मेरा कॉलम है दैट इज़ माई यूनिक एंड दैट बिकम्स माई प्राइमरी की। प्राइमरी की मेरे टेबल के हर एक रो को डिफाइन इंडिविजुअल करती है। दैट्स वाई वी यूज अ प्राइमरी की। ओके, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। ये प्राइमरी की का सेकंड पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इज यूनिक। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। उसके बाद फॉरेन की होता है। अब देखो, ये मेरा ये कह रहा है इस टेबल में ये फॉरेन की है, बट लेट मी आस्क यू सेम क्वेश्चन अगेन। इस सेकेंड वाले टेबल में प्राइमरी की क्या है? तो इफ़ यू से आईडी दैट इज़ राइट। सो आप कह रहे हैं कि सर या फिर ये फॉरेन की क्यों बताया इन्होंने? तो इतना समझ लीजिए, मेरी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की हो सकती है। ठीक है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज बट हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये जो मेरा टेबल है इसमें ये अंडरस्कोर आईडी है मेरी। अगर ये अंडरस्कोर आईडी मेरी इस टेबल में मैं इंसर्ट कर लूँ इसे, ठीक है, लाइक मेरा एआई डिपार्टमेंट है, तो एआई डिपार्टमेंट की 11th आईडी है, तो ये मेरी बन गई इसकी फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है मेरा डी में डिपार्टमेंट की बन गई ये मेरी फॉरेन की। ठीक है, इस तरह से फॉरेन की वर्क करते हैं। अभी ये जो मैंने सिंपल एग्जांपल बताया, लेट मी करेक्ट यू वन थिंग गाइस, ये जो मेरा डिपार्टमेंट करके टेबल है, दिस इज माय इंडिविजुअल टेबल एंड दिस इज माय स्टूडेंट विच इज इंडिविजुअल टेबल। अभी ये यहाँ पे ये जो आपको आईडी दिख रही है ये एक्चुअली ये डिपार्टमेंट आईडी है, दिस इज नॉट स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे अगर और एक कॉलम होता जो कि अंडरस्कोर आईडी स्टूडेंट आईडी करके होता, दैट विल बी माय प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद फॉरेन की आपको समझ में आ गया फॉरेन की क्या है। ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग विच इज कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? तो कंस्ट्रेंट कोई भी कॉलम पे कुछ अपन रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, दैट इज माय कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट लाइक नॉट नल इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव नॉन नल। मैं कभी भी एक कॉलम बनाता हूँ तो उसमें मैं दो चीज़ें डालता हूँ, एक तो मैं कंस्टेंट डाल सकता हूँ, उसका डेटा टाइप डाल सकता हूँ। तो कंस्टेंट में डालते वक्त अगर मैंने चूज़ किया नॉट नल, दैट मीन्स दैट कॉलम शुड नेवर हैव अ नल वैल्यूज़। अगर कोई बाई चांस आप उस डेटा में उसको उस टेबल में डेटा डाल रहे हो फ्यूचर में, तो वो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है यहाँ पे नॉट नल का, तो वो टेबल अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे वो ब्लैंक छोड़ रही हो, वो डेटा ब्लैंक है, फॉर एग्जांपल वो अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी आईडी हो सकता है अपनी, तो वो टेबल उसको रिजेक्ट करेगा, कहेगा कि कंस्ट्रेंट नॉट नल इज यूज है। तो इस तरह से एक नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं अपन। तो उसके बाद यूनिक इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन द कॉलम इज यूनिक। तो नॉट नल यूनिक आप देख सकते हो, ये एक अपन यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए। या फिर बोल सकते हैं मेरे पास एक ट्रांजेक्शन करके टेबल है, उस ट्रांजेक्शन टेबल में मेरे को एक भी एक कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस या ट्रांजैक्शन आईडी या जो भी एक्स वाई जेड कॉलम है, मेरे को वो कॉलम आई नेवर वांट दैट कॉलम डुप्लीकेट या जो भी है। ठीक है, उसमें डुप्लीकेट्स फैल होने चाहिए, तो मैंने उसमें यूनिक यूज़ करूँगा। मेरे को ब्लैंक नहीं चाहिए तो मैं नॉन नल यूज़ करूँ, नॉट नल यूज़ करूँगा। सेम गोज फॉर चेक इंश्योर दैट ईच इंश्योर ऑल वैल्यू इन द कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। ये अपन चेक यूज़ कर सकते हैं। उसका डिफ़ॉल्ट सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाइड। ये अपन यूज़ कर सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कॉलम की, अब कोई भी वैल्यू उसको स्पेसिफाइड नहीं की जाती। इंडेक्स इंप्रूव द स्पीड ऑफ अ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन। अपन इंडेक्स भी दे सकते हैं कॉलम के, जो अपना डेटा रिट्रीवल को जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट करता है। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो उसे बता सकते हो आप। तो लेट्स गो, तो एक थोड़ा प्राइमर फॉर्म की मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आई थिंक बहुत से लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। मेरे पास अगर स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट आईडी है,
ठीक है। मेरी स्टूडेंट आईडी A1234 5। स्टूडेंट नेम मेरा कुछ भी ले लो, शिवम, रोहित, पूजा, समीर, अमन, जो भी। ठीक है, मैं इनकी एज डाल देता हूँ। ठीक है, कोई 212 साल का तो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन आई विल, पहले मैं ये वाला कॉलम फिल करूँगा। कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट के, इग्नोर देम। ये मैंने सिंपल मेरा टेबल बना दिया, 2 टेबल है मेरे पास। एक है मेरा डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट टेबल है, ये मेरा स्टूडेंट्स का डिटेल्स टेबल है। ठीक है, और ये मेरा होगा डिपार्टमेंट टेबल। अब सेम क्वेश्चन आई विल आस्क यू गाइस अगेन। अभी इसमें मेरा जो स्टूडेंट आईडी है, दिस बिकम्स माय प्राइमरी की। क्या बन जाती है मेरी ये प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। और ये मेरा जो दूसरा टेबल बन जाता है, इसकी ये मेरी डिपार्टमेंट आईडी, ये बन जाती है मेरी प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट आईडी करके जो कॉलम है, दिस इज माय फॉरेन की। या मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ, दैट विल मेक मोर सेंस। अभी अगर मैं इन टेबल को कभी फ्यूचर में ज्वाइन करूँगा ना, तो आई कैन नो दैट यार शुभम, ये डिपार्टमेंट आईडी इसका ए, तो इसका डिपार्टमेंट हो गया IDT। रोहित, इसका डिपार्टमेंट आईडी DD है, तो मैं ये हो गया इस डिपार्टमेंट का। इन फॉर हर, ठीक है, ये हो गया इसके डिपार्टमेंट। तो इस तरह से मैं फ्यूचर में आपको जॉइंट्स बताऊंगा मैं। तो ये फॉरेन की और प्राइमरी की अपन उसके लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की इन प्राइमरी की ओवर हियर। आपको अगर कोई भी डाउट है और कुछ भी है, जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। और मैं, मेरी टीचिंग स्टाइल ऐसी है कि आई लाइक मोर प्रैक्टिकल टीचिंग। तो मैं आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही सिखाऊंगा कि गूगल शीट्स में और एग्जांपल दे दे के, तो थोड़ा इंट्रैक्शन अच्छे से हो जाता है। मतलब अपन आप जब एग्जांपल दे के सीखते हो, नॉट जस्ट स्लाइड्स। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, होप यू लाइक माई वीडियो। See you next video. Thank you.